हेलो। हाँ सुचित बोल बेटा। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो खुश रहो। कैसे हो? अरे ठीक गुरुजी, बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। हाँ, क्या मैसेज किए हो? क्या अनुभूति हुआ है? साधना कंप्लीट हाँ हो गया? गुरु साधना हाँ हाँ, हो गया। मैंने हवन कर वो लिया बेटा? जो, हाँ कर लिया, 1008 आहुति। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ अनुभूति बता। हाँ। देखो गुरुजी, पहले और दूसरे दिन तो मेरे को हुआ भी होगा तो कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं थक गया था तो नींद में कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन पहला 2 दिन हुआ था बराबर? हाँ हुआ होगा, पर मुझे याद ही नहीं रहा नींद में, अच्छा इतना उसके थक बाद? गया था। अच्छा उसके बाद? फिर तीसरे दिन मुझे आपके आश्रम में ना कि कोई किसी का दर्शन हुआ, वो आपके शिष्य थे या तो कौन थे पता नहीं मुझे। अच्छा हाँ। फिर मैंने लिख के रख लिया है अच्छा रोज का। अच्छा फिर हाँ, चौथे दिन में आपके और दादा गुरु के हल्की सी झलक दिखी थी बस। अच्छा हाँ बस हल्की सी थोड़ी झलक दिखी थी आपको, फोटो जैसा, और कुछ नहीं हुआ था। अच्छा फिर पांचवें दिन में हाँ, पांचवें दिन में सबसे ज्यादा हुआ था। पांचवें यानी छठे दिन में सुबह, मेरे को छठे दिन में सुबह हुआ था कि मैं जाप कर सोया था तो आप मेरे घर पे आए थे। अच्छा तो मेरे मम्मी पापा को मैंने बोली ये कौन है आप जानते हैं? बोले क्या कर सकते हैं, आप नहीं जानते, ऐसा बोला अच्छा मेरे मम्मी पापा को। हाँ। फिर मेरे मम्मी पापा का थोड़ा शक दूर करने के लिए आपने आपने ऊपर किसी देवता को बुलाया, जिसने त्रिशूल लेके, आप जैसे कोई माता या भगवान आते थे दरबार में, त्रिशूल लेके थोड़ा बहुत झूमते शरीर से, माता का जो या प्रभु का आवेश आता है आपके ऊपर, अच्छा तो वैसे ही आपके ऊपर आपने बुलाया। फिर आप कुछ मेरे चारों घर में ना कुछ पानी जैसा या चावल जैसा कुछ छींटने लगे आप। अच्छा हाँ। फिर लेकिन इस दिन ऐसा हुआ ना गुरुजी कि जैसे मेरे घर पे अभी जैसे तो मैं 3-4 साल से नॉनवेज खाना बंद कर दिया हमने। बढ़िया बात है। पर लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, नॉनवेज आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था खाने, और मैंने तो खा भी लिया। फिर मैं बोला कि ये तो, मम्मी को मैंने बोला कि ये तो 3 साल हो गए, मैं तो खा नहीं रहा, आपने कैसे दे दिया? तो वो गुस्सा आ गया। अच्छा तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे कि मैं बात कर लूँ अच्छा भगवान से, आप बात कर लूंगा, आपने ऐसा बोला। अच्छा फिर हाँ, फिर गुरुजी साथ बीच में ऐसा ना कि मेरे घर में, यानी मेरे जूते जूते में एक चूहा मर गया था। तो मैंने सपने में मेरे पापा से पूछा कि ये मेरे घर में वही चूहा दिखा मेरे को मरा हुआ। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ये चूहा क्यों मरा हुआ है यहाँ पे? लेकिन वो चूहा तो पहले ही मर गया था, पहले दूसरे दिन में। अच्छा तो पापा बोले पता नहीं क्यों नहीं मर गया है, क्यों मरा है। फिर उस दिन ऐसा, फिर खाना वाना का तो अपने, यानी फिर को कोई एक दवा दी, वो पता नहीं कौन सी दवा दी थी आपने, तो दवा दी आपने। फिर हम लोग सो गए, और जब सोए ना तो आपके पाँव में पट्टा बंधा हुआ देखा मैंने, बोला गुरुजी क्या हो गया पाँव में? तो फिर ऐसा हुआ था उस दिन। फिर ये यानी छठे दिन सुबह ऐसा हुआ था अच्छा अनुभव। सातवां दिन? फिर हाँ, फिर सातवें दिन ऐसा हुआ कि मेरे को सपने में बिच्छू और जो थोड़े अलग अलग टाइप के कीड़े दिखने लगे। अच्छा आठवां दिन? हाँ, लेकिन यानी सातवें दिन एक और ऐसा अनुभव हुआ था कि जैसे मुझको मेरे पापा जी का, मेरे गांव में थे लखनऊ में, तो उनका फोन आने वाला था। उसके 5 मिनट पहले ही मुझे सपने में पता चल गया कि वो मुझसे कुछ नंबर मांग रहे हैं। अच्छा यानी हाँ, तो 5 मिनट बाद उनका फोन आया, तो वो सही में मेरे से कुछ नंबर ही मांग रहे थे। मेरे को अच्छा सपने में ही पता चल गया। अच्छा आठवां दिन? फिर मेरे को, हाँ, आठवें दिन ऐसा हुआ कि हाँ, सदगुरु निखिलेश्वर प्रभु के दर्शन हुए। आठवें दिन में? हाँ हाँ, आठवें दिन में सदगुरुदेव निखिलेश्वर प्रभु के दर्शन हुए, कुछ क्षण के लिए हुए, पर हुए। गुरु जी के और दर्शन हुए? हाँ, गुरु जी के दर्शन हुए। अच्छा हाँ, तो फिर और इस दिन ऐसा हुआ कि मेरे को पैर में चोट लग गई थी, और मैं शायद तक अपने आपके आश्रम में ही था अपने भाइयों के साथ में। तो मैं बैठा हुआ था, तो मेरे पाँव में से खून रहा था, बहुत कांच लग गया था। तो फिर उन्होंने बोला, सबने कांच निकाला, तो मेरे पाँव में से सीलिंग भी निकलने लगा शिव जी का पूरा। अच्छा हाँ। फिर 6वें दिन हवन हवन आपने बोला था 3 बार हवन हवन करने का है। तो 8वें दिन यानी 9वें दिन मैंने सुबह हवन किया, अच्छा यानी रात को मैंने हवन किया 11-12 बजे। अच्छा तो उसके 2 ढाई 3 बजे होंगे।
में आके कोई मंत्र बोल रहे थे। मंत्र क्या उच्चारित करते वो पता नहीं, जैसे स्वाहा बस इसके रहा था बस अपने, हाँ स्वाहा स्वाहा मंत्र, मुझे पता नहीं चला आप क्या बोल रहे थे। फिर 10वें दिन तो अनुभव हुआ लेकिन मुझे याद नहीं है कुछ। फिर 11वें दिन ऐसा हुआ कि हाँ सदगुरु निखिलेश्वर प्रभु है ना, उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था शिव जी का पूजन वाला। फिर मैं रात को जब सोया था ना, तो उनके जो मंत्र है ना लगातार वो बोले ही जा रहे हैं मंत्र, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, याद भी नहीं है, और मंत्र वो बोले ही जा रहे हैं लगातार, बस बोले ही जा रहे हैं, एकदम वैदिक मंत्र होते ना वो उच्चारित करे जा रहे थे वो, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। फिर साधना में कुछ 2 बार ऐसा अनुभव हुआ कि काल भैरव प्रभु मेरे पीछे आके मेरी रक्षा कर रहे खड़े हैं। अच्छा, ऐसा एहसास हुआ मुझे। फिर हाँ, फिर ऐसा भी गुरुजी हुआ साधना में, जब मैं कुछ भी यानी जैसे साधना कर रहा था, तो जैसे कुछ भी घर में प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी हो गया, तो मैं गुरुजी से और आपसे विनती करता था ना, माता से, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी उसी दिन या तो दूसरे दिन सॉल्व हो ही जाती थी वो प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ ऐसा होता था। और हाँ साधना में हाँ आखिरी दिन 11वें दिन जब मैंने हवन कर लिया ना, उस दिन मेरे को सपने में ऐसा हुआ कि बंदर होता है ना, एक बंदर का बच्चा, वो मेरे साथ आके बहुत खुश होके खेल रहा है। अच्छा, मजे से वो मेरे घर में खेल रहा है मेरे साथ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पहले वो लोग मेरे पे अटैक ही सपने में, वो लोग अच्छे। फिर ये साधना पूरी हो गई। उसके बाद में 1-2 दिन बाद में आपने मुझे कोई मंत्र दिया था, डाक साकनी वाला, महाकाली माता का बहुत बड़ा मंत्र था। तो आपने पहले मुझको बोला कोई छोटा मंत्र दिया, तो आपने बोला कि ये तेरे को मंत्र पता है तू ये कर ले। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। तो फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी मेरे को ये वाला मंत्र चाहिए। तो आपने फिर मेरे को मंत्र लिखा रहे थे, मैं मंत्र लिख रहा था, मेरे को 2 ही वर्ड याद रहा, डाकनी साकनी। महाकाली माता का कोई मंत्र था पता नहीं मुझे। क्या? महाकाली माता का कोई मंत्र था बहुत लंबा, आप मुझे बता रहे थे, उसमें बीच में का शब्द याद है मुझे, बस डाकनी साकनी करके कुछ याद है। अच्छा, हाँ बहुत बड़ा वो मंत्र था। आपने मेरे को बोला, मेरे को पहले छोटा मंत्र दिया, तो आपने बोला कि ये तेरे को पता है तू यही कर ले मंत्र। मैंने बोला नहीं गुरुजी मेरे को ये वाला मंत्र चाहिए। तो आपने फिर मेरे को मंत्र लिखा रहे थे, मैं लिखा अपन भूल गया, मेरे को उतना याद नहीं है। चलो कोई बात हाँ नहीं, इसके बाद दूसरी फिर साधना गुरुजी करना। और भी हुआ है, अभी गुरुजी और भी हुआ है इसमें। हाँ बोलो बोलो। फिर अभी 2 दिन का सेशन हो गई गुरुजी। एक दिन हुआ, अभी परसों हुआ कि आपसे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और आपको ये सब बता रहा हूँ और भी कुछ यानी साधना के बारे में पूछ रहा हूँ। और कल दर्शन में हुआ कि मैं आपके पास आ, कोई शिविर है, जंगल में शिविर है आपने। अच्छा, जंगल में शिविर रखा है, मैं वहाँ पे पहुँच गया, कुछ गुरु भाई कुछ लोग ही है वहाँ पे साधना के लिए आए। तो आपने बोला आ गया, तो मैं बोला हाँ गुरुजी आ गया हूँ मैं। अच्छा, हाँ और गुरुजी, और एक और सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं 1 साल से नौकरी तो कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल से मैं ट्राई कर रहा था चेंज करने का, नहीं हो पा रहा था। तो साधना काल में मेरे लिए एक इंटरव्यू दिया मैंने, वहाँ पे जॉब भी हो गया आज पूरा कंफर्म। जब हो गया? हाँ आज मेरा जॉब हो गया। हम लोगों ने अगले महीने में 10 तारीख मैंने बोला है डेट ज्वाइन कराने। मैं 1 साल से ट्राई कर रहा था, मेरे से हो ही नहीं रहा था। अच्छा, हाँ गुरु जी की कृपा से, साधना से तुम्हारा हाँ जॉब हो गया? हाँ हाँ हो गया। तो गुरुजी आपके तो मेरे को बहुत 2 दिन में 1 दिन में दर्शन होते ही रहते हैं, सदगुरु के थोड़े कम होते हैं, पर आपके तो बहुत होते ही रहते हैं, मेरे को याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। दूसरी हाँ दूसरी साधना के लिए मैं तुम्हें बात करूंगा फिर, ठीक है? हाँ ठीक है गुरुजी, चलो, खुश धन्यवाद रहो धन्यवाद। खुश रहो। हाँ धन्यवाद।